पिछली कक्षा में सन्निकट मान और सन्निकट त्रुटि के विषय में हमने पढ़ा। अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत अंतिम टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट निम्निष्ट का अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कोई फलन जो होता है वो अपने प्रांत में कभी न कभी एक सबसे बड़ा मान और एक छोटा मान यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू एक्सेप्ट करता है इन डोमेन। तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसे ही हम उच्चिष्ट मान और जो लोएस्ट वैल्यू होगा उसको हम निम्निष्ट मान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये fx का कोई वक्र यहाँ पर खींचा जाए और इस प्रकार से ये चल रहा है, तो चित्र के अनुसार देखा जाए तो संभवतः इस स्थिति पर सबसे ऊंचाई ग्रहण किया हुआ है, अर्थात इस बिंदु पर उच्चिष्ट मान हो। उसी प्रकार जहाँ सबसे कम दिखाई देता हो तो ये हिस्सा ऐसा लग रहा है कि सबसे नीचे आ रहा है। तो ग्राफ देख करके सिचुएशन बता देना कि यहाँ नीचे, यहाँ निम्निष्ट होगा, यहाँ उच्चिष्ट होगा, बहुत आसान है। परंतु हर फलन का हम ग्राफ खींचे और उसके माध्यम से उसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान प्राप्त करें, संभव नहीं है। तो किसी भी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना और उस बिंदु को ज्ञात करना जिस बिंदु पर वह फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, प्राप्त करने की क्रिया विधि को यहाँ समझेंगे। तो जैसे y = f(x) कोई फंक्शन हो तो उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करके f' निकालिए और फिर एक बार डिफरेंशिएट करके f"x निकालिए। इतना कर लीजिए। उसके बाद इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और इसको 3 दे दो। सुविधा की दृष्टि से उपयोग करना पड़ेगा। जब हम किसी दिए गए फलन को एक बार डिफरेंशिएट कर लें और दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लें, फिर हमको क्या करना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट हेतु, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट हेतु dy/dx को 0 के बराबर लेना है। यानी इक्वेशन नंबर 2 जहां फलन को एक बार अवकलित किया गया है उस मान को आप 0 लीजिए। ऐसा करने से आपको x बराबर कुछ मान मिलेगा, सपोज a1 a2 एक्सेट्रा। जो भी मान आपको यहां से प्राप्त होता है x का, उन मानों को समीकरण 3 में या y के सेकेंड डेरिवेटिव में रखना है। जैसे x बराबर a1 3 में रखा तो जैसे इस मान को यहां रखेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला, या तो 0 प्राप्त हो जाए, या तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, या तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। यदि धनात्मक प्राप्त होता है तो कहेंगे कि x = a1 पर निम्निष्ट होगा, यानी मिनिमा होगा। अगर 0 प्राप्त होता है तो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट, और ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो कहेंगे उच्चिष्ट होगा। तो बनाने का क्रिया विधि बहुत आसान है कि किसी भी दिए गए फलन को एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल लेकर के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर a1 a2 आदि आदि मान प्राप्त होता है। जो भी मान प्राप्त होगा उसके लिए, तो जैसे पहला मान हमको a1 प्राप्त हुआ तो इस x बराबर a1 को समीकरण 3 में रखने पर यदि धनात्मक मान प्राप्त होगा तो उस बिंदु पर दिया गया फलन निम्निष्ट होगा। ऋणात्मक मान प्राप्त होगा तो उस बिंदु पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा, और यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो उस बिंदु पर फलन ना ही उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा।
ऐसा कंडीशन यदि आ जाए 0 वाला, तो पुनः फलन को तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे और चौथी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y3 निकालेंगे, dy3 dx3 और d टू दी पावर 4 ऐसा निकालेंगे। इसका कोई उपयोग नहीं करना है। और y4 में फिर से इस मान को रखेंगे, y4 में फिर से इस x बराबर a1 को रखेंगे, जिसके कारण हमको क्या मिला था 0। और जब यहाँ रखेंगे x बराबर a1 तो वही कंडीशन फिर आएगा, यदि प्लस आता है तो निम्नलिखित होगा, ऋण आया तो उच्चिष्ट होगा, और 0 आ गया तो फिर वही कहेंगे, न तो उच्चिष्ट है न निम्नलिखित है। अगर फिर से 0 आया तो फिर आपको y5 और y6 निकालना पड़ेगा, और y6 में फिर उसी x बराबर a1 को रखेंगे, प्लस आएगा तो निम्नलिखित, माइनस आएगा तो उच्चिष्ट, और 0 आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। जनरली हमारे किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो उदाहरण के हो या एक्सरसाइज के, उसमें इस कंडीशन तक किसी भी प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी यहाँ तक हो जाता है। तो एक बार दोहरा देता हूँ कि उच्चिष्ट निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए दिए गए फलन को एक बार डिफरेंशिएट करके समीकरण 2 प्राप्त कर लीजिए, दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए और समीकरण 3 प्राप्त कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को शून्य के बराबर लेना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखते हुए या उच्चिष्ट निम्नलिखित हेतु, और x बराबर आपको जो जो मान प्राप्त होता है उन मानों को आप समीकरण 3 में रखते जाइए। तो यदि धनात्मक चिन्ह मिलेगा तो निम्नलिखित होगा, ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा तो उच्चिष्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए x बराबर a1 रखने पर प्लस मिला तो निम्नलिखित हुआ, तो इससे यह पता लगा कि बिंदु a1 पर निम्नलिखित है। अब हमको निम्नलिखित मान ज्ञात करना हो तो इस मान को कहाँ रखेंगे, x बराबर a1 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो निम्नलिखित होगा तो निम्नलिखित मान प्राप्त होगा, और x a1 पर उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। तो ये तो इसकी क्रिया विधि और एक कॉन्सेप्ट था जिसके माध्यम से हम सवालों को बनाएंगे। बाकी उदाहरण के माध्यम से आगे और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्नलिखित है। पहला, x की घात 5, 5x की घात 4, 5x त्रिघात धन 10। तो हमको यहाँ पर जांच करना है कि x के किन मानों पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। तो ये हुआ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x लिखते हैं, या इसी को अगर y रिप्रेजेंट किया जाए तो dy बाई dx भी लिख सकते हैं। 5x की घात 4, 20x त्रिघात धन 15x का वर्ग, ये हुआ तो ये तो एक बार अवकलन हुआ, एक बार और कर लीजिए, और dy dy स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर या f डबल डैश है, 5 चौक 20x त्रिघात, 20 दिया 60x का वर्ग और 15 दूनी 30। ये फिर क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 लेंगे, यानी इसको 5x की घात 4, 20x त्रिघात 15x का वर्ग बराबर हुआ 0। 5x का वर्ग उभय निश्चित निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा x का वर्ग 4x धन 5 दिया 15 बराबर 0। 5 को हटा दिए, 5 शून्य शून्य गया, और इसका गुणनखंड x ऋण 1 x ऋण 3 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर बराबर 0, x ऋण 1 बराबर 0, x ऋण 3 बराबर 0। तो 0 1 3 तीन मान अपने को प्राप्त हुआ। अब इन तीनों बिंदु पर हम जांच करेंगे कि किस बिंदु पर उच्चिष्ट है, किस बिंदु पर निम्नलिखित है।
तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो इस मान को कहाँ रखना है बताया था, समीकरण 3 में, यानी ये अब रखिए यहाँ 0, तो x का मान 0 रखे तो ये पर 0, यहाँ भी x है 0 रखे 0, यहाँ भी रखे 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, ना तो उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट होगा। अब दो बिंदु और बचा हुआ है 1 और 3, उसको चेक करें। तो x इज इक्वल टू 1 पर, अब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणित 1 की घात 3, 60 गुणित 1 का वर्ग और 30 गुणित 1, तो 20 60 30 30 20 50, कैसा आया ऋण 10, ऋण 10 आया, मतलब x बराबर 1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट होगा। अब क्या रखेंगे, x बराबर 3 और बचा है, तो x बराबर 3 रखने पर 20 गुणित 3 का घात, 60 गुणित 3 का वर्ग और 30 गुणित 3, 3 या 9 या 27 दूनी 54, 3 या 9 पंचे 45, 9 छक्के 54 और 30 या 90, धनात्मक आए, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर निम्निष्ट होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, x के किस मान के लिए पूछा था, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0 पर ना उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट, x इज इक्वल टू 1 पर उच्चिष्ट और x इज इक्वल टू 3 पर निम्निष्ट हो। इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि और बिंदु था जहाँ पर वह उच्चिष्ट और निम्निष्ट था, इसलिए आगे तीसरा या चौथा अवकल गुणांक हमने ज्ञात नहीं किया। पहला का शेष प्रश्न आप घर पर बनाइए, दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त कीजिए। यहाँ पर केवल बिंदु बस प्राप्त नहीं करना है, बल्कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी हमको निकालना होगा। तो दूसरे का पहला लेते हैं, y बराबर हो ये या fx बराबर हो 2x का त्रिघात 15x का वर्ग धन 36x धन 11। y dy बाई dx, या इसी को f जैसे x में 3 दूनी 6x का वर्ग 15 दूनी 30x धन 36 हुआ। फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, 6 दूनी 12x धन 30, ये हुआ 1 2 3। फिर निकालेंगे हार मैक्सिमा एंड मिनिमा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, यानी इसको 6x का वर्ग ऋण 30x धन 36 बराबर 0। 6 से भाग जाता है तो दे दीजिए, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36 बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6। दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर लेंगे तो x बराबर 2 और 3 प्राप्त होगा।
अब इस 2 और 3 को कहाँ रखना है? समीकरण 3। ठीक, और उच्चिष्ट मान भी प्राप्त करना है, इसलिए 1 को भी रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 को लिख लेता हूँ, 12x ऋण 30 है अपने पास, बाकी सबको मिटा देते हैं। और ये 1 किस लिए जरूरत पड़ेगा? उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर 2 पर d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ 2 रखिए, 12 गुणित 2 ऋण 30, तो 12 गुणित 24 में 30 गया, जो भी मान मिलेगा ऋणात्मक मिलेगा। इसलिए x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा। इसलिए उच्चिष्ट मान, पिछले सवाल में केवल बिंदु निकाले थे, इस बार उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी ज्ञात करना है। तो इस x बराबर 2 को कहाँ रखेंगे? 1 में। तो ये हो जाएगा f2 बराबर 2 गुणित 2 का त्रिघात 15 गुणित 2 का वर्ग 36 गुणित 2 धन 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 15 चौक 60, 36 दूनी 72, 11, 72 में 60 गया 12, 12 और 11 23, 23 6 29, 29 और 10 39 आ गया एक मान। x बराबर 2 पर काम कर चुके हैं, अब x बराबर 3 पर देखेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं x बराबर 3 पर सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो 12 गुणित 3 ऋण 30, तो 12 3 36 में 30 गया 6, मतलब आया धनात्मक। इसलिए x बराबर 3 पर निम्निष्ट होगा। तो निम्निष्ट मान बराबर हो जाएगा f3 2 गुणित 3 का त्रिघात 15 गुणित 3 का वर्ग 36 गुणित 3 धन 11, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 3 तिया 9, 15 निया 135, 6 तिया 18, 108 धन 11, 11 8 19, 119 हो गया, 119 और 54, तो 54 8 4 12, 62 63 173 ऋण 135, 35 दूनी 70, 35 तीन 38। तो ये हुआ आंसर। x बराबर 2 पर उच्चिष्ट मान 39 मिला था और x = 3 पर निम्निष्ट मान मिला है 38। इस प्रकार ये प्रश्न का हल पूरा होता है। शेष प्रश्न दूसरा में आप उसको घर पर बनाइए। फिर आते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा में दिया है अंतराल 1-3 में फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। अंतराल दिया है 1-3 और फलन y बराबर fx बराबर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx 3 दूनी 6x का वर्ग ऋण 24 और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12x 1 2 3 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम dy बाई dx = 0। तो 6x का वर्ग ऋण 24 बराबर 0, 6 से भाग देंगे
तो 6 × 6 6 × 24, तो ये बनेगा x ऋण 2, x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 ऋण 2 आया। तो इस अंतराल का क्या उपयोग है? तो ऋण 2 जो है इस अंतराल में नहीं आता, इसलिए इस ऋण 2 को हमको अमान्य करना होगा। अब हमारे पास बचा x बराबर 2। जब बंद अंतराल दिया हो तो आपको 1 पर भी जांच करना होगा, 3 पर भी जांच करना होगा और 2 पर भी जांच करना होगा। तो जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो हम सीधा सीधा बिना टेस्ट किए हुए एक बार x बराबर 1 रख देंगे समीकरण 1 में, फिर 2 रखेंगे और इस 3 को भी रखेंगे। ऐसा तब करना है जब ये आपका अंतराल बंद अंतराल। खुला अंतराल होता तो केवल 2 पर हमको जांच करना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 F1 निकालिए। F1 निकालना मतलब x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 का त्रिघात 24 × 1 धन 107, तो 24 107 और 109 हो गया 24 76 100 में 24 गया 76 और 9 6 15, तो ये मिला 85। फिर आप रखिए 2, तो 2 × 2 का त्रिघात 24 × 2 धन 107, तो ये हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 2 दूनी 4 जो 16 24 दूनी 48 और 107। 107 में 48 घटा दिए 52 52 7 65 65 और 16 9 6 15 8 में 75 आ गया। अब 3 बस और बचा है, उसको भी रख दीजिए। F3 3 × 9 = 27 दूनी 54 4 × 12 72 107 7 4 11 और 10 1 11 5 16 161 और ये हुआ 72। 11 में 2 गया 9, 15 में 7 गया 8 89। तो देखेंगे 1 पर 85 प्राप्त हुआ, 2 पर 75 प्राप्त हुआ और 3 पर 89 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, उच्चिष्ट मान 89 और निम्निष्ठ मान 75। ये हमारा आंसर है। ठीक है, जब बंद अंतराल था तो x बराबर 2 हमको मिला समीकरण हल करने के लिए और ऋण 2 भी मिला। तो ऋण 2 को क्यों छोड़े? क्योंकि हमको अंतराल 1 और 3 के बीच में मान प्राप्त करना था, इसलिए ऋण 2 को छोड़ देंगे। फिर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है जांच भी नहीं किए, कारण क्लियर है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा। तो यहाँ पर हमको जब बंद अंतराल होगा तो 1 को भी लेना है, 3 को भी लेना है और x का जो मान मिला हो उनके बीच में उसको भी लेना है। उन तीनों मानों को समीकरण 1 में रखने के बाद जो मान निकालेंगे उन तीनों में देखते हैं जो सबसे बड़ा मान है वो उच्चिष्ट मान हो जाएगा और जो सबसे छोटा मान है उसको निम्निष्ठ मान कहा जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/3 पर sin x × 1 + cos x का मान उच्चिष्ट होगा। x = π/3 पर y या fx बराबर यह होगा है sin x 1 + cos x। ठीक, तो यहाँ सिद्ध करना है कि इसका मान उच्चिष्ट होगा। कहाँ पर? π/3 पर। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx d dx ऑफ sin x 1 + cos x।
गुणनफल का सूत्र लग जाएगा। एक का 0 cos x का माइनस साइन x, और इसका हुआ साइन x का डी cos x, गुणा करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर x cos x प्लस cos स्क्वायर x। तो यहाँ देखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये बन जाएगा cos 2x प्लस cos x। अब उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको दिए 1 नंबर और ये हमारा हो जाएगा 2 नंबर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको नोट कर लीजिए तब तक। ये dy dx, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x का माइनस साइन 2x और साथ में मिलेगा 2, और cos x का मिला sin, ये हो गया नंबर 3। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर कह रहा है, तो जनरली अपन करते क्या है, उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए dy बाई dx को 0 के बराबर लेते हैं, पर यहाँ हमको बिंदु दिया हुआ है कि पाई बाई 3 पर करना है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 को आप सेकेंड डिफरेंशिएशन में सीधा रख दीजिए। यदि 0 आएगा मतलब वहीं से निकला हुआ, तो x बराबर पाई बाई 3 समीकरण 2 में रखिए, तो ये हो जाएगा dy बाई dx cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3 और cos 2 पाई बाई 3, तो 3 6 दूनी 12 120 अंश हुआ, और 120 अंश का मान होता है ऋण 1/2, और 3 छक्के 18 cos 60 अंश का मान होता है धन 1/2। तो ये आ गया 0, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो रहा है इस बिंदु पर। ठीक, अब उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, तो उच्चिष्ट होने के लिए इस मान को समीकरण 3 में रखने से कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। अगर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि x बराबर पाई बाई 3 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट होगा, और उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए ऐसा कहा गया है, तो फिर उच्चिष्ट मान भी निकालेंगे। अब x बराबर पाई बाई 3 समीकरण 3 में रखिए, तो माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, तो ये 60 अंश और 120 अंश, तो साइन का मान ऐसी स्थिति में धनात्मक होता है और 120 में भी धनात्मक होता है, लेकिन बाहर ऋण लगा है, ऋण लगा है। इस स्थिति में इस पूरे का मान कैसा मिलेगा, तो इसका हुआ √3/2 और इसका भी हुआ √3/2, जुड़ेगा जरूर लेकिन कैसा मिलेगा, ऋणात्मक, अतः उच्चिष्ट होगा। ये भी क्लियर हो गया। ठीक, तो पहले क्या किए, दिए गए समीकरण को एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। उच्चिष्ट निम्निष्ठ के लिए 0 के इक्वल लेते हैं, परंतु इस सवाल में हमको बिंदु दिया हुआ है कि पाई बाई 3 पर उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि x बराबर पाई बाई 3 को यहाँ रखेंगे, dy बाई dx में तो 0 आया कि नहीं, तो आया, मतलब ठीक निकला मान। उसके बाद उसी को समीकरण 3 में रखने से ऋणात्मक भी दिखना चाहिए, वो भी दिखा। अब जब ऋणात्मक दिख गया और एक फर्स्ट डिफरेंशिएशन में 0 भी दिख गया, तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए अब हम पाई बाई 3 मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। इसलिए उच्चिष्ट मान तो f पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 a धन cos पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 का मान √3 और इसका 1/2, 2 एकम 2 1 3/2, तो आ गया 3 करणी 3/4। ठीक, उच्चिष्ट मान भी मिल गया
और चूंकि वहां 0 से प्रूव किए और ऋणात्मक भी, अतः x बराबर π/3 पर fx उच्चिष्ट होगा। इसके और प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, अभी 6वां तक ही बता चुके।